आजकल ये सियासी माहौल कुछ अजीब सा बना हुआ है, पर इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है। ये तमाशा चल रहा है, जो भी बातें हो रही हैं, सियासी लोग हैं हम, हमारा काम है लोगों को मिलना, कोई घर आए इसको वेलकम करना। लेकिन तो मेरी आपसे गुजारिश है कि आप पीटीआई वालों को एक दफ़ा ज़रा तगड़े तरीके से कह दें, घबराना नहीं। अजीब सा माहौल बना हुआ है, तमाशा चल रहा है। हम सियासी लोग हैं, कोई मिलने आता है तो वेलकम करते हैं। मोनिस इलाही ने वज़ीर आज़म से मुखातिब होकर कहा तो वज़ीर आज़म भी हंस दिए। मोनिस इलाही बोले, हमारा आपसे ताल्लुक़ निभाने के लिए बना है, पीटीआई वालों को कह दें आपने घबराना नहीं है। वज़ीर आज़म का जवाब में चौधरी बरादरान पर मुकम्मल एतमाद का इज़हार। कहा, तहरीक इंसाफ को ट्रेनिंग मैंने दी है, हमारे कारकुनान को घबराने की ज़रूरत नहीं है। जो घबराए हुए हैं उनको अब चौधरी साहब की सेहत का ख्याल आ गया है। मोनिस, आपने बड़ी अच्छी बात की। आपने कहा कि तहरीक इंसाफ को घबराना नहीं चाहिए मीटिंग से। देखिए, तहरीक इंसाफ की तो मैंने ऐसी ट्रेनिंग करवाई हुई है, 25 साल में उन्होंने ऐसे ऐसे मुश्किल वक्त देखे हैं, तो वो तो बैटल हार्डन्ड हो चुके हैं। लेकिन जो घबराए हुए हैं ना, उनको अब चौधरी साहब की सेहत का ख्याल आ गया। घबरा तो हम रहे हैं, ये एक हकीकत है। घबरा इसलिए रहे हैं, 18वीं तरमीम के हवाले से जब वो बात कर रहे हैं, जब वो बात सदारती निज़ाम की हमायत में कैंपेन अपने वज़रा से, गवर्नर से चलवा रहे हैं, जब वो बात कर रहे हैं कि अमेरिका हमारा दोस्त नहीं है। मोनिस इलाही के दो टोक पैगाम के बाद भी लीगी रहनुमा जावेद लतीफ़ पुरुमीद समा से गुफ्तगू में कहा, घबरा तो हम रहे हैं, ये हकीकत है। तबाह मईशत, सदारती निज़ाम की हिमायत, 18वीं तरमीम के खिलाफ बयानात और 4 सालों में पैदा होने वाले बिगाड़ ने घबराने पर मजबूर कर दिया। कमर जमान कायरा मुलाकातों को तमाशा कहने पर नाराज। बोले, परवेज इलाही अपने बेटे की बातों पर गौर करें। काफ लीग के घर में अगर तमाशा लगा है तो इसे बंद कराएं। परवेज इलाही साहब को इसका ख्याल करना चाहिए कि उनकी औलाद अगर उनके घर आने वाले सियासतदानों को तमाशा कह रही है मुलाकातों को, तो फिर उनको चाहिए कि ये तमाशा बंद करा दें। चौधरी बरादरान ने वोट देने से मना कर दिया, वज़ादारी का सबूत दिया। अब कोई कहे मिलने आ रहा हूँ तो क्या कहा जा सकता है। शाह महमूद कुरैशी ने साफ साफ कह दिया, तहरीक अदम एतमाद का सियासी अंदाज में मुकाबला करेंगे। बिलावल भुट्टो को भी दो टोक पैगाम दिया, सवालों का जवाब आपके हल्के में दूंगा। बिलावल बेटा, तैयारी कर लो, मैं तुम्हारे हलके में लाड़काना आ रहा हूं। मैं 9 डेरों में तुम्हारे सवालों का जवाब तुम्हारे घर में दूंगा, तैयारी कर लो। शहबाज शरीफ कभी मौलाना तो कभी किसी से मुलाकात कर रहे हैं। बिलावल मौलाना के कंधों पर बैठकर सियासत कर रहे हैं। फवाद चौधरी की तनकीद, कहा नवाज शरीफ में जुर्रत नहीं कि वो मुकदमात का सामना करें, ये सब चोर हैं, इमरान खान ने इनको इकट्ठा कर दिया है। हमजा शहबाज की हुकूमत पर तनकीद, कहा इमरान खान के खिलाफ अवाम की अदालत में FIR कट चुकी, हम सब मिलकर एक पॉइंट एजेंडे पर काम कर रहे हैं। तमाम सियासी जमातों को एतमाद में लेकर मुल्क की समत का तयन करेंगे। इमरान नियाज़ी के खिलाफ FIR कट चुकी है और FIR मैंने नहीं काटी, अवाम की अदालत ने काटी कि ये नाअहल भी है, निकम्मा भी है और करप्ट भी है। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत PTI सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास, अपोजिशन की मुमकिना तहरीके अदम एतमाद से निमटने पर मशावरत, इत्तेहादी जमातों और से रवाबित और बल्दियाती इंतखाबात की तैयारियों पर बातचीत। डेरा इस्माइल खान में PTI के उमर अमीन गंडापुर मेयर मुंतखब, JUI को अपने ही घर में शिकस्त। पेशावर में JUI के जुबैर अली मेयर बन गए। लकी मरवत में जमात इस्लामी के अजीज़ुल्लाह खान तहसील नूरंग के चेयरमैन मुंतखब। बनू की तहसील डुमेल में PTI, बक्का खेल में JUI कामयाब। करक की तीनों तहसीलों पर PTI का क्लीन स्वीप। नवाबशाह में जमीन के झगड़े पर एक ही बरादरी के 5 अफराद और SHO का कत्ल। वर्सा का लाशों के हमरा कौमी शाहराह पर धरना दूसरे रोज भी जारी। सिंध और पंजाब के दरमियान ट्रैफिक ब्लॉक, गाड़ियों की लंबी कतारें।
मुजाहिरीन का मुखालिफ ग्रुप के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने और जमीन खाली करवाने का मुतालबा। हलीम आदिल शेख ने कत्ल का इल्जाम अली हसन जरदारी पर लगा दिया। और उन्हें मारा किसने है? जरदारियों ने। अली हसन जरदारी के बंदों ने फायरिंग करके मार दिया, एक पुलिस वाले को भी शहीद कर दिया, सब इंस्पेक्टर को। और अलमिया क्या, खुर्रम भाई के लाशें उठाने नहीं दी, जख्मी नहीं उठाने दिए पहले। ये बहुत वाज़ेह है कि रियासत किसी को ऐसे नहीं उठा सकती। अब सिर्फ हिदायत जारी करने का वक्त नहीं है, वक्त आ गया है कि अब किसी को जिम्मेदार ठहराया जाए। अदालत फैसला दे सकती है, हम फैसला देंगे। सहाफ़ी, मुदस्सिर, नारो और दीगर लापता अफराद की बाजियाबी की दरख्वास्तों पर समाअत। अब तक क्या किया? लापता अफराद कमीशन से आइंदा समाअत पर रिपोर्ट तलब। लापता मुदस्सिर नारो का बेटा 4 साल का हो गया, अदालत में केक काटा। आज अपने लापता वालिद के बगैर ही सज्जन जो हैं सालगिरह मना रहे हैं। ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर चीफ जस्टिस अता मनल्ला की अदालत के बाहर, जहाँ 1 साल से ज़्यादा अरसे से सिंध में गैस की कमी का केस। सिंध हाई कोर्ट ने वफाकी सेक्रेटरी तवानाई को शो कॉज नोटिस जारी कर दिया। रिमार्क्स दिए, किसी सेक्रेटरी को आइन की खिलाफ वर्जी की हिम्मत कैसे हो सकती है। सेक्रेटरी तवानाई को 2 हफ्तों में पेश होकर वजाहत देने का हुक्म। सेक्रेटरी खजाना भी तलब। लाहौर कलंदर्स ने क्वेटा ग्लैडिएटर्स के छक्के छुड़ा दिए। 142 रन का हदफ हंसते खेलते 14 गेंदों पहले ही पार कर लिया। कराची किंग्स का जहाज छठी बार डगमगा गया। पेशावर ज़ल्मी के हाथों 55 रन से शिकस्त। आज फिर जीत की आस लिए किंग्स इस्लामाबाद यूनाइटेड से मुकाबले के लिए मैदान में उतरने वाले हैं। ओलंपिक्स में पाकिस्तान का नाम रोशन करने वाले अरशद नदीम और यासिर अली ट्रेनिंग के लिए जनूबी अफ्रीका रवाना ना हो सके, वीज़े जारी ना हुए। एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान ने कायमा कमेटी बराए खेल को आगाह कर दिया।